नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी पश्चिम बंगाल गए और पश्चिम बंगाल में जाकर उन्होंने जितनी भी विरोधी पार्टी हैं यानी कि इंडिया गठबंधन की, सबके नैया बहुत कड़ो चैलेंज दे दियो है और पश्चिम बंगाल में जाके कही है कि हम 5 गारंटी, ये 5 मोदी की गारंटी हैं, ऐसे करके 5 गारंटी है। अब 5 गारंटी पे हमारे साथ जो मेहमान हैं सुमिति यादव जी, कांग्रेस के नेता हैं, इनते कछु उन पर चर्चा करेंगे। इनको क्या कहना है? प्रधानमंत्री को 400 पार को तो चल ही रहो, अब यहाँ पे बार बार 400 पार पे क्या जिक्र करें, वो तो आ ही रही हैं उनके हिसाब से। अब पश्चिम बंगाल पहुँच गए और पश्चिम बंगाल में जाने के बाद में उन्होंने धुआं उठा रखा। ऐसा है, ये मोदी जी की हताशा बता रही है कि पश्चिम बंगाल के लोग उन्हें जो है अब की बार खाली हाथ भेजने को तैयार हैं। जो उन्होंने नारा दिया है ना, ये नारा तो उनका बिल्कुल आप मान लीजिए धराशायी हो गया है। लोगों ने इस गुब्बारे की हवा निकाल दी है, तो ये कहीं कुछ हो नहीं रहा है, इसलिए ये नए नए सिगूपे छोड़ रहे हैं वहाँ। और उन्होंने संदेश खाली को भी जिक्र करो कि संदेश खाली में जो बचाने की कोशिश करी गई है सरकार द्वारा, क्योंकि वो मुस्लिम है, ठीक है, नाम तो मेरी जुबान पे भी फिसल लो, लेकिन वो मुस्लिम है, तो संदेश खाली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत कैड़ो करके विरोध करो है और सवालिया निशान उठाए सरकार पे, ममता बनर्जी पे। ऐसा है, मणिपुर की घटना इन्हें शर्मसार कर रही थी। चूंकि मणिपुर की घटना शर्मसार कर रही थी तो साहब ये देश का ध्यान कहीं भटकाना चाह रहे थे, तो इन्होंने अपने कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं को, कुछ वर्करों को काम दे दिया कि भाई वहाँ जाके एक फैब्रिकेटेड जो है, तो ये पूरा इनका प्रायोजित कार्यक्रम था। ये वहाँ की महिलाओं के पास प्रायोजित कार्यक्रम बता रहे हो आप? अरे जिन महिलाओं से इन्होंने साइन करा रखे हैं कोरे कागजों पे, वो महिलाएं आके बता रही हैं कि हमसे कहा गया कि भारत सरकार की इस स्कीम के तहत, इस स्कीम के तहत आपको फ़ायदा होगा, तो उस स्कीम के लिए हम एप्लीकेशन लिखेंगे, इसलिए लिहाजा इस पर साइन कर दीजिए। तो कोरे कागजों पे इन्होंने वहाँ महिलाओं से साइन करा ली थी। और आप ये मान लीजिए वो 600 महिलाएं अब निकल के आ गई हैं। उन्होंने कहा है कि हमसे तो ये कहा गया था कि सरकारी स्कीम का फ़ायदा मिलेगा, इसलिए बीजेपी वालों ने हमसे कोरे कागजों पर साइन करवाए थे। तो आपको और क्या चाहिए? जिसने साइन किए वही मुकर रहा है कि हाँ भाई हमसे फर्जी साइन कराए गए हैं इनसे। जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सबसे पहली गारंटी है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिले, वो पहली गारंटी है। ऐसा है, पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दामोदर दास मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की अब कुछ सुध-बुध जो है गड़बड़ा रही है। जिस अडानी के नाम लेने से वो जो है राहुल गांधी की सदस्यता छीन लेते थे, उसका तो नाम ले रहे हैं। तो इनके पास तो कोई, आप मान लीजिए इनकी डिक्शनरी में कुछ शब्द ही नहीं है। हिंदू, मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर, मंदिर, मस्जिद, ये हटा दो साहब। ये हटा दोगे तो ये 2 मिनट नहीं बोल सकते। तब ये 2 मिनट नहीं बोल सकते तो नीचे वालों की तो आप अंदाज़ा लगा लो, बिल्कुल पतलूनी जो है गीली हो जाएगी। तो ये तो जानबूझ के, मतलब चूंकि देश में मुद्दों की बात होने लगी है, इसलिए देश में मुद्दों की बात ना हो, इन्होंने 10 साल क्या किया है उसकी बात ना हो। राहुल गांधी ये 10 साल का इनसे हिसाब न मांगे, इसलिए ये बार बार हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान करने पर उतारू हो रहे हैं। अच्छा, और फिर जो करेंगे दूसरी गारंटी की है कि जब तक मोदी है जब तक सीए को कोई रद्द नहीं करेगा। मोदी की गारंटी है, इसका मतलब वो अपने आप में ही जुमला है। वो ये हम नहीं कह रहे, इनके मोटा भाई कह चुके हैं। इनके मोटा भाई ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि इलेक्शन में तो भाई ऐसे जुमले उछाले जाते हैं, तो हम तो इसको जुमला मानते हैं। जो आदमी पिछली बार अपनी कही हुई बात पे अडिग न रहे तो उसकी बात को फिर हम क्यों सीरियस लें, जब वही अपनी बात पे स्टैंड नहीं करता कहीं। अच्छा, तीसरी गारंटी पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है कि आपको राम नवमी ते कोई नहीं रोक पावेगो। राम नवमी त्योहार है, वाकू रोकने ते आपको कोई नहीं रोक पावेगो, कि मोदी की गारंटी है। ऐसा है, ये तो खाम खाम लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। ये हमें हमारे संविधान ने हक दे रखा है कि हमारी जिसमें धार्मिक आस्था है
उसकी हम पूजा करें, उसकी अर्चना करें, उस त्यौहार को हम मनाएं, तो ये मोदी क्या गारंटी देंगे? ये तो हमें आज से 75 साल पहले जो है बाबा साहब अम्बेडकर दे गए संविधान लिख के। तो ये मोदी तो जबरदस्ती अपने सिर पर पगड़ी बंधवाना चाह रहे हैं जो है, तो वो कोई बांधने वाला है नहीं। ये चौथी गारंटी भी सुन लो। चौथी गारंटी ये है मोदी जी की पश्चिम बंगाल में कि जो सुप्रीम कोर्ट को श्री राम मंदिर पर जो फैसला है वाकू कोई नहीं पलट पाएगा। ये मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी थोड़ा सा पढ़ लिख लें जो है, ये पूर्ण बेंच का फैसला था जो है, तो पूर्ण बेंच का फैसला जो है बदला नहीं जाता है। वो तो खाम खाई में, चूंकि मंदिर मस्जिद ही उन्हें करना है। देश का चुनाव आयोग भी पता नहीं यानी कहाँ जाके सो गया है जो है। इतने धार्मिक भावनाएं आहत कर रहे हैं लोगों की, इतने ये मतलब बार बार मंदिर मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं और चुनाव आयोग कुछ संज्ञान नहीं ले रहा है। तो मैं तो देश के चुनाव आयोग से ये गुजारिश करूँगा कि ये आदमी जो है संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहा है, थोड़ा सा संज्ञान ले लो और इसको कुछ एक जो है 1-2 नोटिस इशू कर दो कि ये हिंदू मुस्लिम करना थोड़ा सा तो बंद कर दे। अच्छा, मोदी जी की 5वीं गारंटी है कि जब तक मैं हूँ जब तक SC ST को आरक्षण कोई ख़त्म नहीं कर पाएगा। ऐसा है, मोदी जी ने एक बार जो है करने की कोशिश करी थी, तो देश का जो है SC वर्ग कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इनके खिलाफ खड़ा हो गया था। तो इन्होंने फिर रातों रात अपने फैसले को ही पलटा था जो है। तो ये आप ये मान लीजिए जो है, ये तो खाम खाई के लोगों में ऐसी बातें कह रहे हैं, बिना सिर पैर की बातें कह रहे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है। इन्हें काम गिनाने चाहिए ना अपने 10 साल के, कि 10 साल में आपने क्या किया SC ST के लिए। इनके लोग जो है खुलेआम तो पेशाब कर दे रहे हैं लोगों पे, ऑन कैमरा पेशाब कर दे रहे हैं लोगों पे जो है। उस पर नहीं इनकी जबान हिलेगी। बेवजह की बातों पे ये जो है, बेवजह की बातें, बिना सिर पैर की बातों। सबसे बड़ी बात एक और है कि चुनाव आयोग पता नहीं कहाँ है। धर्म पे बात है रही है, धर्म पे सवाल उठ रहे हैं। रामनवमी को जिक्र है रो, मंदिर को जिक्र है रो, मस्जिद को जिक्र है रो, हिंदू मुसलमान को जिक्र है रो, और आचार संहिता लगी हुई है। लेकिन चुनाव आयोग दूरबीन ते देखने ते भी नज़र नहीं आ रहा जन कहाँ है। आपको नज़र आ रहा हो क्या? मुझे तो ये लग रहा है चुनाव आयोग जो है, आदमी के 2 कान होते हैं, तो उसका एक कान बंद हो गया। जिस कान से वो बीजेपी की सुनता था तो वो वाला उसे सुनाई नहीं दे रहा। विपक्ष का कोई कुछ कह दे तो वो वाला कान उसका फर्राटेदार सुन रहा है, उस पर तुरंत जो है अगले दिन ही वक्तव्य आ जाता है जो है। तो आप ये देख लो जो है, मुझे तो कहीं नज़र आ नहीं रहा। शायद आपको कहीं जो है चुनाव आयोग दिखाई दे जाए तो मुझे भी बता देना जो है। अच्छा, केजरीवाल आ चुके हैं और आज केजरीवाल के जो सवाल हैं, केजरीवाल की भी गारंटी आई हैं और उन्होंने बड़ी स्पष्ट तौर पे कही है कि हमारी गारंटी ऐसी ना है कि जो खाली गारंटी की भी गारंटी लेनी पड़ रही हो। हमारी गारंटी वो है कि जो हमने करके दिखाया हो। हम बात की गारंटी ले रहे हैं। क्या कहोगे? नहीं, केजरीवाल ने तो जो कहा था, केजरीवाल ने कहा था हम फ्री पानी देंगे। देखो साहब, फ्री पानी दे रहे हैं। उन्होंने कहा था हम जो है गरीब लोगों को फ्री बिजली देंगे, फ्री बिजली दे रहे हैं। फ्री इलाज कराएंगे, फ्री इलाज करा रहे हैं। फ्री स्कूल देंगे, फ्री स्कूल दे रहे हैं। और क्या चाहिए? अगले आदमी ने जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड तो देखो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखो, एक तरफ इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखो जो है। ये साहब कह रहे थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ रोजगार दे दिए साहब? हर साल इन्होंने 2 करोड़ नौकरी दे दी। 2 करोड़ नौकरी देना तो छोड़ दो, जो सरकारी पद पड़े हैं वो नहीं भरे इन्होंने जो है। दूसरी तरफ इन्होंने किसानों को कह दिया था कि आमदनी दूनी कर देंगे। आमदनी दूनी तो छोड़ो, जो पहले आमदनी हो रही थी कट्टे में से 10 किलो यूरिया और चुरा ली है। तो जो आमदनी हो रही थी वो बढ़ाने के बजाय घटा और दी है। तो एक तरफ जुमले हैं और दूसरी तरफ उस आदमी का रिकॉर्ड है जो है। तो उस पर तो भरोसा करेगी पब्लिक जो है। अच्छा, एक तरफ चुनाव की बात हो और किसान की बात हो, और किसानन में भी अगर हरियाणा के किसान की बात ना हो तो सब बात बेकार है। क्योंकि अगर इलेक्शन है रो तो हरियाणा में ही है रो, और अगर विरोध कर रहे हैं तो भाई हरियाणा के किसान ही कर रहे हैं। लगातार आपको हर दिन एक नई वीडियो मिलेगी। और आज तो मुख्यमंत्री की कोई सभा आई, मुख्यमंत्री की सभा में आप जानो कि कितना तगड़ो इंतजाम हो, किसान बिगड़ गए, बिछड़ गए, मार पूरी बानर सेना की तरह पड़ गई और मामलो सगरो तहस नहस कर दी। और लगातार विरोध प्रदर्शन की एक वीडियो आप देखते रहते होगे। तो किसान भाई, हरियाणा के किसानन को सलूट है साहब, ऐसे नहीं देखी। ऐसा है साहब, ये वही लोग हैं किसान आंदोलन के टाइम इन खट्टर ने जाने क्या क्या शब्दों से उनको नवाजा था। तो अब उनको भी मौका मिल गया
कि खट्टर साहब आ रहे हैं, थोड़ा स्वागत हम भी कर देते हैं। तो उनका स्वागत कर दिया है उन्होंने जो है। बोले भाई हम तो धूप में काम करें खेत में जो है, तुम आ रहे हो, तुमने ये तंबू फम्बू क्यों लगवाए अपने आप? तो वो तंबू फम्बू उपाड़ लिए, कोई बड़ा वैसा नहीं किया, तंबू हटा दिए। और उनमें इतनी हिम्मत हो तो बिना तंबू के भाषण दे वहाँ आके जो है, तंबू ही तो पाड़ दिए इन्होंने। तो जो है क्या कहना चाहिए, जो धरने पे जब किसान बैठे थे तो उनके तंबू हटा दिए थे, तो ऐसे ही उसके एवज में उन्होंने उनके तंबू हटा दिए। हाँ, किसान मतलब जो कील बिछाई और जो बैरिकेड लगाए और जो पानी की गाड़ी खड़ी करी, वो किसान अभी तक मेरे ख्याल से हरियाणा के तो भूले नहीं हैं। अरे साहब, ये वो कौम है जो है, जो पेट भर रही है देश का, आप कह रहे हो को भूले, वो कैसे भूल जाए? जो वो फसल ही 6 महीने में तैयार करता है जो है, तो उसको याद बताओ आप जो है, एक उसकी फसल 6 महीने में आती, क्या वो भूल जाता है कि मैं खेत में क्या बोया हूँ? तो ऐसे इन्होंने जो पीछे कर रखे हैं इनके साथ जो है, उनकी जुल्म ज्यादती ऐसे कैसे भूल जाएंगे? किसान इतनी आसानी से भूलता नहीं है। पहले तो किसी के साथ गलत करता नहीं है, यदि उसके साथ कुछ गलत हो जाता है तो हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कि एक पीढ़ी तो छोड़ो जो है, 3-3 पीढ़ी तक उसको याद रखा जाता है। तो ये थे हमारे संग सुमिति यादव जी, अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 नई गारंटी और अरविंद केजरीवाल की 10 गारंटी। अब गारंटी इनको ही देश में खेल चल रहा हो, अब कौन की गारंटी कितनी सटीक और सही बैठेगी ये तो आने वाले 4 तारीख को ही मालूम पड़ेगी। लेकिन देश के जनमानस ने जो फैसला लियो होगो वो शर्मा थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। नई वीडियो में फिर दोबारा मिलेंगे। जब तक के नहीं देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।